सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीसी पावर पे जब आप अपना डेड फोन आपके पास अगर कोई आता है और वो आप उस पर लगाते हैं तो आपको ये जो 0 से लेके 100 एम्पियर तक की जो रीडिंग अगर आपको देखने के लिए मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 100 से 200 तक की रीडिंग अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या आपके फ़ोन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या आपको लाइंस चेक करनी होगी, हर तरीके की बात हमने उसमें की थी। वोल्टेज से लेके लाइंस की टेस्टिंग तक, कंपोनेंट टेस्टिंग तक हमने सब उसमें बात की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको 0 से 100 अगर आपको डीसी पावर की स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले होता हुआ नज़र आता है जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो आपके फ़ोन में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं, किस लिए आता है ये 0 से 100 एम्पियर का जो आपको रीडिंग है वो देखने के लिए क्यों मिल सकता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको आपके फ़ोन लगाने पर डीसी पावर पर ये 0 से लेके 100, ये 110 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, पर ये रहेगी 100 तक, 110, इससे ज़्यादा ये जाएगी नहीं। 0 से लेके 110 तक ही रहेगी ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर आपको ये आपकी डिस्प्ले पे जो है इंडिकेट होती हुई नज़र आती है, ये एम्पेयर आपको जो है नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए सबसे पहले आपको जो काम करना है आपके फ़ोन में वो चेक करनी पड़ेगी आपको शॉर्टिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको आपके फ़ोन पे ये वाला एम्पियर जो है वो शो करे। तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में शॉर्टिंग चेक करेंगे। देखिए, आपने शॉर्टिंग चेक करी, अगर आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप शॉर्टिंग कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वहां से जाके आप वो देख सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो शॉर्टिंग रिमूव कैसे करते हैं वो आप वहां से सीख लीजिए कि अगर आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है तो ये शॉर्टिंग का मैंने आपको बता दिया। अगर आपके फ़ोन में आपने चेक कर लिया शॉर्टिंग नहीं है तब आपको क्या करना है। देखिए, फ़ोन में अगर शॉर्टिंग मिलती है तो उसको रिमूव कर लीजिए। अगर नहीं मिलती है आपको फ़ोन में शॉर्टिंग तो फिर हम करेंगे पोर्ट बनाकर चेक करेंगे। आप अपने फ़ोन को जो है सिस्टम पर लगाएंगे और चेक करेंगे कि उसका पोर्ट मतलब उसकी कनेक्टिविटी आपके सिस्टम पे या लैपटॉप पे हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, अगर वो पोर्ट बनाता है इट मीन्स आपका फ़ोन जो है वो फ्लैशिंग कंडीशन में है। मीन्स आप उसको फ्लैश कर सकते हैं, आप उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, या अगर आप उसको फ्लैश करना चाहते हैं तो आप फ्लैश कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपका और आपकी जो पावर आईसी है वो भी 80% तक जो है वो वर्क कर रही है, लेकिन अगर आपका जो फ़ोन है वो पोर्ट नहीं बनाता है, उस कंडीशन में क्या करें। देखिए, सेकंड में आपको बता देती हूँ पोर्ट टेस्टिंग। ठीक है, ये शॉर्टिंग आपने चेक करी, उसके बाद आपने पोर्ट टेस्टिंग करा, पोर्ट बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा हमारा। देखिए, थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा वो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा है ईएमएमसी से रिलेटेड। देखिए, जब हमारा फ़ोन जो है वो सिस्टम में पोर्ट नहीं बना रहा होता है तो उस कंडीशन में ये हो सकता है तो आपकी ईएमएमसी जो है वो खराब हो सकती है। देखिए, इसको आपको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 6 पोर्ट चार्जर की। देखिए, 6 पोर्ट चार्जर को जब आप अपने फ़ोन से जो है कनेक्ट करेंगे तो वहां आपको एम्पियर जो शो हो सकते हैं। अगर आपको एम्पियर शो होते हैं मान लीजिए 0.10, अगर यहां तक आपको जो है एम्पियर शो होते हैं तो इट मीन्स आपकी जो ईएमएमसी है वो खराब है। आगे बात आपको समझ में, इससे नीचे या यहां तक अगर आपको नजर आता है तो इट मीन्स आपकी ईएमएमसी में प्रॉब्लम है, क्योंकि ईएमएमसी खराब होने पे हमारा पोर्ट जो है वो नहीं बनता है, सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। इस वजह से जो है हमारी जो ईएमएमसी है वो अफेक्ट हो रही होती है, ईएमएमसी में प्रॉब्लम होती है, तभी वो पोर्ट नहीं बन पाता है हमारा। तो वो आप टेस्टिंग कर पाएंगे 6 पोर्ट चार्जर पे। 6 पोर्ट चार्जर पे आपको एम्पियर शो हो जाएंगे 0.10 के करीब, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो ईएमएमसी है वो इसकी जो हेल्थ है वो खराब है, वो वीक हो चुकी है या खराब हो चुकी है। देखिए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ईएमएमसी खराब है, इसके लिए आपको ईएमएमसी टेस्टिंग करनी पड़ेगी।
अब ये आप कैसे कर पाएंगे, देखिए आपको एक काम करना है कि आपको इस ईएमएमसी को फ़ोन से निकाल लेना है बाहर। ठीक है, इसको आप टेस्ट करेंगे ईएमएमसी बाहर निकाल कर। अब ईएमएमसी की टेस्टिंग कैसे होगी, देखिए मैं बताती हूँ। क्योंकि सिस्टम में जो है, अगर आपकी जो ईएमएमसी होती है हमारे फ़ोन के अंदर जो पोर्ट बनाती है, ठीक है, अब आपने ईएमएमसी को ही बाहर निकाल लिया, तो अगर आप अब इस फ़ोन को जो है अपने सिस्टम से या लैपटॉप से, जिस पे भी आप वर्क करते हैं, उस पर लगाते हैं, तो वहां पे बनना चाहिए ऑटो पोर्ट। ऑटो पोर्ट का मतलब है कि जो पोर्ट बनाने वाला जो मेन प्रोसेसर था हमारा ईएमएमसी, वो ही हमने निकाल दिया है। जिसकी वजह से क्या है कि फोन को जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे पोर्ट बनना चाहिए। जैसे हम अपने सिस्टम में किसी भी तरीके का यूएसबी या किसी भी तरीके का कोई चीज कनेक्ट करते हैं, तो कोई यूएसबी कनेक्ट करते हैं कुछ, तो वहां पे पोर्ट बनता है अगर वो चीज सही होती है। अगर चीज, जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव लगाते हैं तो वहां पे सिस्टम में पोर्ट बनता है। अगर आपकी पेन ड्राइव खराब है तो वहां पे पोर्ट नहीं बनता है। ऐसे ही जब आपकी ईएमएमसी आपने फोन से अलग कर दी, जो कि मेन पोर्ट बनाने का सोर्स होती है, अगर वहां पे वो है ही नहीं चीज, तो आपका जो पोर्ट है, जो आपका फोन से आपने यूएसबी कनेक्ट की है आपके सिस्टम तक के लिए, तो वो एक पोर्ट बनना चाहिए आपका ऑटोमेटिकली। अगर वहां पे वो पोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है तो आपकी जो आपका जो फोन है उसकी जो ईएमएमसी आपने बाहर निकाली है, आपका जो पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। इट मीन्स आपकी ईएमएमसी में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पोर्ट नहीं बना पा रहा था फोन। अगर वहां पे ऑटोमेटिकली पोर्ट जनरेट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली पोर्ट जो है नहीं बनता है, तो आप समझ जाइए कि फोन में गड़बड़ है, ईएमएमसी हमारी बिल्कुल ओके है। देखिए अब आपको मान लीजिए पता लग गया कि आपके फ़ोन की जो है, मान लीजिए आपने पोर्ट बनाया और वहाँ पे ऑटो पोर्ट बन गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपकी ईएमएमसी जो है वो ख़राब है, वो वीक हो गई है, वो अब वर्क नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन रहता है रिबॉलिंग, जो कि हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ईएमएमसी जो है वो रिबॉलिंग करने से काम नहीं चल पाता है उसका। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीपीयू को या तो आप जो हीटिंग देंगे तो उसकी बॉल्स जो है वो ड्राई से जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाएंगी, या मॉइस्चर आ जाएगा उसके अंदर, जिसकी वजह से जो आपका सीपीयू जो है वो वर्क करने लग जाएगा। या फिर लास्ट ऑप्शन रहता है कि सीपीयू को जो हम रिबॉलिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू जो है वापस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ईएमएमसी में ऐसा नहीं होता। ईएमएमसी को आपको रिबॉलिंग में काम नहीं कर पाएंगे आपको उसे रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। रिबॉलिंग ऑप्शन नहीं है, क्या है ऑप्शन? रिप्लेसमेंट। अब देखिए रिप्लेसमेंट अगर आप करते हैं ना, तो सिर्फ आसानी से आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते किसी भी फोन में ईएमएमसी की। उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट तो करनी ही है। रिप्लेसमेंट के बाद करनी है प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्रामिंग, जब तक हम ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग, मींस हमारे फोन के अंदर जितनी भी चीजें जो स्टोर होती हैं ईएमएमसी की वजह से ही होती हैं। अगर ईएमएमसी खराब है तो आपका जो फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि आपका हैंग ऑन प्रॉब्लम आती है आपके फोन के अंदर, आपका फोन जो है लोगों पर स्टक हो जाता है, चालू नहीं होता है, बार बार बंद हो जाता है, एक ही चीज पे अटक जाना किसी चीज पर। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है ईएमएमसी के खराब होने से। तो ईएमएमसी अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके साथ आपको करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बिना आपकी ईएमएमसी जो है वर्क नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए आपको, लेकिन देखिए ईएमएमसी अगर आप लगाते हैं और आपको प्रोग्रामिंग का काम नहीं आता, तो फिर आपकी ईएमएमसी लगाना जो है वेस्ट है, क्योंकि वो सिस्टम में काम ही नहीं कर पाएगी, फोन के अंदर काम ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब तक आप ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग नहीं कर देंगे वो सिस्टम में वर्क नहीं करेगी। तो अगर आपको ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग का काम आता है तो आप उसकी रिप्लेसमेंट करें, नहीं तो आप कस्टमर को फोन वापस दे दें कि आपका फोन आप ठीक नहीं कर पाएंगे, कि उनका फोन आप ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि रिप्लेसमेंट तो आपने कर ली मान लीजिए, और मान लीजिए प्रोग्रामिंग का मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोग्रामिंग की क्लासेस अलग से लेनी पड़ती हैं। जिन लोग को ये बात पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है, बेसिक नॉलेज ही है, उनको मैं बता दूं कि प्रोग्रामिंग का कोर्स भी महंगा होता है। और प्रोग्रामिंग अगर कोई ईएमएमसी के करते हैं उसके पैसे भी वो एक्स्ट्रा लेते हैं और ज्यादा लेते हैं। तो हो सकता है कि आपका कस्टमर जो उतना पैसा आपको ना दे पाए जितने की आपको प्रोग्रामिंग करके दे। इसके लिए लोग अलग से होते हैं जो प्रोग्रामिंग करके देते हैं।
तो आपको अगर उनको वहां उनके थ्रू करवा रहे हैं तो आप अपना जो मार्जिन उसमें रख के, क्योंकि ये ईएमएमसी लोग उसमें ही करवाते हैं, उन्हीं फोन्स में कराते हैं जो ज्यादातर महंगे होते हैं, क्योंकि उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, वरना नहीं करवाते हैं। छोटे फोनों में ईएमएमसी चेंज नहीं करवाते हैं लोग। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ईएमएमसी की बात। और हाँ, एक बात और है कि अगर आप पोर्ट जनरेट करने की ट्राई कर रहे हैं, पोर्ट बनाने की ट्राई कर रहे हैं, आपका पोर्ट बन जाता है, तो इट मीन्स आपका फोन जो है वो फ्लैश कंडीशन में है कि उसको फ्लैश किया जा सकता है। तो अगर आपका पोर्ट जनरेट हो जाता है तो आप एक बार जो है फोन को फ्लैश करके जरूर देख लें, हो सकता है तब भी आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए। अब मान लीजिए आपने पोर्ट जनरेट किया, पोर्ट जो है ऑटोमेटिकली जनरेट, ये तो था कि पोर्ट नहीं, अगर पोर्ट अगर बन रहा है आपका ऑटोमेटिकली तो इट मीन्स आपकी ईएमएमसी में प्रॉब्लम है, तो ये सब फंडा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पोर्ट जनरेट नहीं होता है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर पोर्ट नहीं बना इट मीन्स आपकी ईएमएमसी बिल्कुल ठीक है। तो अगर ठीक है तब आपको क्या करना है, क्योंकि फोन में तो आपको फिर भी फोन जो है वो चल तो रहा नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम आपको सेम 0 से 100 वाली एम्पेयर की जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे अभी भी नजर आ रही है, रीडिंग आपको अभी भी शो हो रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका लास्ट स्टेप जो बचेगा, जो कल की वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, कि आपको सीपीयू को चेंज कर देना है, क्योंकि सीपीयू जो है वो पीएस होल्ड की तरफ क्रिएट नहीं कर पा रहा है खुद को, वहां पे पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखिए जो पीएस होल्ड होता है हमारा, जो पावर सप्लाई को होल्ड करता है, वो जो होता है, अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं ना, मान लीजिए पीएस होल्ड को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको पावर आईसी के पास वो दिख जाएगा। आप वहां पे जब वोल्टेज को चेक करेंगे ना, पावर आईसी के आसपास जब आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो वहां पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन चलती होगी, मीन्स के कम ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जो कि पावर सप्लाई एरिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि सीपीयू जो अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मतलब सीपीयू जो है वो पावर आईसी को कमांड नहीं कर पा रहा है। जो फंक्शन जो सीपीयू की तरफ से स्टार्ट होके पावर आईसी की तरफ जाते हैं वो फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ऐसी फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर वो फ्लक्चुएशन है इट मीन्स आपके सीपीयू में दिक्कत है, जिसकी वजह से आपको जो है सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपकी जो है हीट देने से बात नहीं बनने वाली, यहाँ पे आपको इसे चेंज ही करना पड़ेगा। तो आई होप जितना मटेरियल मैंने आपको बताया समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे साथ, बने रहे रिपेयर ज्ञान के साथ। आपको लव और सपोर्ट की जरूरत है हमें, तो जुड़े रहे रिपेयर ज्ञान के साथ। मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।